गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर पूनम मदान बोल रही हूँ। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15 और आज की डेट है 10 अगस्त 2021। वर्कशीट में सबसे पहले बच्चे आप अपना नाम लिखेंगे, फिर साइड में क्लास टीचर का नाम लिखेंगे आप। तो हमारा वर्कशीट का टॉपिक है आज का भारत का भौतिक स्वरूप, और जिसका सब टॉपिक है तटीय मैदान। भारत का भौतिक स्वरूप हमारा सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बुक में से, एनसीईआरटी की बुक से हमने चैप्टर पढ़ा था बच्चे। तो इसी से रिलेटेड आपकी वर्कशीट है, और वर्कशीट में सिर्फ आपको इस वर्कशीट में सिर्फ तटीय मैदानों के बारे में बताया गया है। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच, यानी कि आपको पता है पठारों के बारे में हमने पढ़ा था। पठार एक तरफ इसके पठार हैं और दूसरी तरफ इसके सागर है, और बीच का जो क्षेत्र है ये है तटीय मैदान का क्षेत्र। तटीय मैदान आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में गुजरात लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो गुजरात से लेकर और फिर नीचे आते जाएंगे और फिर वापस नीचे से फिर ऊपर जाएंगे राइट साइड में पश्चिम बंगाल तक। तो ये सारी जो लाइन है, मतलब समुद्र का तट जिसे हम कहते हैं तट, तो समुद्र सागर के साथ इसका तट है, तो इसको इसलिए हम तटीय मैदान कहते हैं। तो इस तटीय क्षेत्र में जो मैदान है ये हमारे तटीय मैदान। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया गया है। तो अब हम दोनों का अंतर देख लेते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में क्या अंतर है। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। पश्चिम की तरफ अरब सागर है हमारे भारत में, और पूर्व की तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। जहाँ पश्चिम बंगाल है सीधी है, उसका नाम बंगाल की खाड़ी है। पूर्व किस तरफ है, हमारे राइट हैंड साइड में। अगर हम भारत का मैप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में पूर्व दिशा है और लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम। तो पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच में स्थित है और पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान को एक बार पहले पढ़ लेते हैं पूरा। इसके दो भाग हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूर्वी घाट जो पूर्व की तरफ तटीय मैदान है, राइट साइड की तरफ, भारत के राइट साइड की तरफ जो तटीय रेखा है उसके दो भाग हैं। उत्तरी, उसका ऊपर वाला उत्तरी मतलब ऊपर वाला उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह अपेक्षाकृत किसके अपेक्षा में, पश्चिमी तट की अपेक्षा में यह अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है। यहाँ अनेक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि बहती हैं। यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। चलिए अब हम पश्चिमी तट के बारे में पढ़ते हैं। इसके 3 भाग हैं। उत्तर में कोंकण, मतलब पूर्वी तट को तो 2 ही भागों में बांटा है, उत्तर और दक्षिण, और पश्चिमी तटीय मैदानों को 3 भागों में बांटा है। उत्तर वाले सबसे ऊपर उत्तर वाले को कोंकण, मध्य मतलब बीच में कन्नड़, और दक्षिण में मालाबार तट। यह अपेक्षाकृत कम चौड़ा है, यानी कि पूर्वी मैदानों से ये कम चौड़े हैं। इसकी चौड़ाई केवल 10 से 15 किलोमीटर है। अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा और तापी के मैदान में है, मतलब सबसे ज़्यादा सिर्फ ये वहीं पर ही चौड़ा है, जबकि गोवा और कर्नाटक के तटीय मैदान कम चौड़े हैं। यहाँ से नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ बहती हैं। आपको याद करना है पूर्वी मैदानों में कौन सी नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और पश्चिमी मैदानों में कौन सी हैं, नर्मदा और तापी। यहाँ नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। चलिए अब ये हमारी वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग हैं। उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है। मतलब कि जो पतन का मतलब है कि जो बनाए गए हैं समुद्री जहाज जहाँ पे रुकते हैं, तो वहाँ पर
वो जो पतन बनाए हैं समुद्री पतन कहते हैं उसको। जैसे अब जहाँ पे हवाई जहाज आके रुकता है उसको हवाई अड्डा कहते हैं या एयरपोर्ट कहते हैं, ऐसे ही जहाँ पे समुद्री जहाज रुकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पतन कहते हैं। सी पोर्ट कहते हैं इंग्लिश में, सी पोर्ट, या फिर यहाँ पर हमारे समुद्री पतन। कृत्रिम क्यों है? कृत्रिम का मतलब जो खुद से बनाए गए हैं, पहले से नहीं बने हुए थे, उसे हमने बनाए हैं। तो वो ऐसे क्यों हैं? क्योंकि पूर्वी तटीय मैदानों को पता है अधिक चौड़े हैं, तो वहाँ पर हमने समुद्री पतन अपने बहुत अच्छे से बड़े बड़े बनाए जा सकते हैं अधिक फैसिलिटीज़ के साथ। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है इस तरह से। और नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर तो आपको दिया ही हुआ है पैराग्राफ में, यही अंतर आपको आंसर में लिखना है। भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को दर्शाइए। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत, आपको मैप भी चिपकाना है कॉपी में इसके साथ, और आपको पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान दर्शाने हैं भारत के मैप में। तो आप वर्कशीट ये करके आज कंप्लीट और बच्चे भेज दीजिएगा। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है, आपको मालूम है हाथ धोने हैं, बार बार हाथों को सैनिटाइज़ करना है। अगर आपके पास धोने के लिए वहाँ पे पानी साबुन अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइज़ करिए, मास्क जरूर पहन के रखिए और दूसरों से 2 गज की दूरी बना के रखिए। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।